हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। यूपी टेट 2021 की परीक्षा जो 23 जनवरी 2022 को संपन्न करा ली गई, परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई, लेकिन बहुत सारे विवाद इस परीक्षा से जुड़ गए। पहले बात करते हैं कि आंसर की आपकी कब आने वाली है। तो देख पाएंगे खबर कि 27 जनवरी को यूपी टेट 2021 का आंसर की आ जाएगा। 1 फरवरी तक आपत्तियां ली जाएंगी। 23 फरवरी को विषय विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित उत्तरमाला तैयार किया जाएगा। 25 फरवरी को रिवाइज्ड आंसर की प्रकाशित हो जाएगा और 25 फरवरी को फाइनली यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि रिजल्ट से पहले बहुत सारे विवाद शुरू हो गए हैं। यूपी टेट का जो पेपर आया था इस बार वो 2017 का पूरा कॉपी था। 80% से ज़्यादा सवाल यूपी टेट 2017 के हूबहू 2021 वाले पेपर में दे दिए गए। इसको लेकर लगातार जांच की मांग उठ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने ज़्यादा सवाल एक ही परीक्षा के दोबारा से पूछ लिए जाएं। और यहाँ पर कुछ बड़े विवाद भी दिख रहे हैं, जैसे कि 2017 के पेपर में कुल 14 सवाल ऐसे थे जो हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने 3 सवालों को कॉमन भी कर दिया। आंख की किरकिरी होना जो इस बार भी आया था, 2017 में भी आया था, इसके 2 आंसर को पीएनपी ने सही किया, अप्रिय लगना और कष्टदायक होना। इसी के साथ साथ पर्यावरण में जो प्रश्न आया था, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या है, पीएनपी ने इसका आंसर माना था 2017 में मांसाहारी, लेकिन कोर्ट ने जीवाणु भी इसे सही माना था। ये सवाल भी इस बार आया था। तो जो विवाद पहले थे 2017 में, वही विवाद एक बार अब फिर से होने वाला है। इसी के अलावा बाल विकास का जो सवाल आया था, सुजनन शास्त्र के पिता, पीएनपी ने इसका आंसर 2017 में गाल्टन माना था, जबकि कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को भी सही आंसर माना था। 2017 में 14 ऐसे प्रश्न थे जिस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। 11 प्रश्नों को पीएनपी के उत्तर को तो सही मान लिया गया, लेकिन 3 प्रश्नों के उत्तर को बदला गया था। 1 से अधिक उसके आंसर सही किए गए थे। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनट ऐप। बस आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब पूछो अनलिमिटेड सवाल, कभी भी और कहीं भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से लेकर 12वीं तक के हों, आईआईटी जेईई नीट का हो या सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस के सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर 9वीं से 12वीं और आईआईटी जेईई नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और लगभग सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंस्टॉल कर लीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देख सकते हैं 2 उत्तरों वाले सवालों को रिपीट करने पर प्रतियोगियों ने आवाज़ उठाया है। जब आपको पेपर वही देना था तो कम से कम जो विवादित सवाल थे उसे हटा दिया जाना चाहिए था, ताकि आगे चलकर विवाद ना हो। देख सकते हैं 2017 में 14 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी, जहां 11 प्रश्नों में पीएनपी के उत्तर को सही माना गया, लेकिन 3 प्रश्नों के 2-2 उत्तर सही होने पर अंक दिए गए थे। ये बयान है अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का, जो पीएनपी सचिव हैं। तो एक बार फिर से बड़ा विवाद हो सकता है यदि आंसर की में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। तो अब तो 27 जनवरी को जब आंसर की आएगी तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि किस तरह से आंसर की इस बार पीएनपी देता है। साथ ही साथ कुछ और भी विवाद देखने को मिले, जैसे कि सालवर गिरोहों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारी गड़बड़ियां करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। मैंने आपको बताया था कि लेखपालों की मिलीभगत से भर्ती में गड़बड़ी की कोशिश की जा रही थी। लेखपाल और सालवर समेत सभी आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। टेट के 8 अभ्यर्थी समेत 89 गिरफ्तार, कई की तलाशी जारी है। 80,000 में ठेका लिया जा रहा था पास कराने का, छापेमारी में सब पकड़े गए हैं। तो फिलहाल बड़ा मुद्दा ये है कि जो 2 उत्तर सही वाले प्रश्न हैं उन पर पीएनपी क्या करने वाला है। क्या एक बार फिर से 3 प्रश्न को कॉमन किया जाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इन तीनों के अलावा किसी और प्रश्न पर यदि आपको लगता है कुछ विवाद है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों।